जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। परीक्षा के लिए क्रैमर विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करके एक्स वाई जेड का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इसके लिए करते क्या है, ये कोड वर्ड पहले आप लोग याद रखिए कि डेल्टा का मान किससे निकालते हैं, 123 से। डेल्टा 1 का वैल्यू 423 से। डेल्टा 2 का मान 143 से। डेल्टा 3 का मान 124 से। कोड वर्ड थोड़ा याद रखिएगा। आगे जो मेन सूत्र आपको लिखवाना है, अगर सारे समीकरण याद हो जाए तैयार हो जाएंगे तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 1 बाई डेल्टा का डिवाइड करेंगे। वाई का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा का प्रयोग करेंगे। जेड का मान निकालने के लिए डेल्टा 3 बाई डेल्टा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब करते क्या है, सुनिए, आप बोर्ड पर देखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, चार चीज निकालेंगे। कौन कौन? डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे। ये कैसे निकलता है वो देखिए यहाँ पर। तो कोड आप याद करेंगे कैसे आपको हल करना है। समीकरण किससे हल करेंगे, 1, 2 तथा 3 से। चलिए, ये समीकरण आपके पास 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है। क्रैमर विधि से पहला स्टेप क्या होगा हल करने का, सबसे पहले आप डेल्टा का प्रयोग करेंगे। ये जो कोड लिखे हुए 1 2 3 4 4 3 क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए एक्स वाई और 2 जेड बराबर क्या दिया, 1, 3x प्लस 2y प्लस जेड बराबर कितना दिया, 7, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितना दिया, 2। तो ये पहले वाला जो x वाला पोर्शन है ना, ये 1 कहलाता है। y दूसरा वाला पोर्शन क्या कहलाता है, 2, z वाला पोर्शन 3, और जो RHS में पूर्णांक है वो क्या है, 4 है। ऐसे इस क्रम में याद करेंगे। x वाला 1 होता है, y वाला 2 होता है, z वाला 3 होता है, और जो बच गया RHS वाला वो क्या होता है, 4 होता है। अब इनका मान लेकर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। थोड़ा लंबा होता है लेकिन मजेदार है और आसानी से आप सीख पाएंगे इसको। और परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। तो करते क्या है, हम पहले डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिए गए अवयवों को सारणी के रूप में क्या करेंगे, लिखकर मानेंगे। सारणी के रूप में आप हल करना जानते हैं, उसका सॉल्व करेंगे। डेल्टा का मान के लिए कौन सा कोड याद करते हैं, 123। 123 के लिए कौन से 9 अवयवों का प्रयोग करेंगे, 123 के लिए डेल्टा 123 यानी 1 2 3 का प्रयोग करना है। 1 2 3 में जो गुणज है उसको लिख दीजिए पहले सारणी में। 1 के लिए कौन है, 1 3 2 एक्स वाला, 2 मतलब वाई वाला, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे। और कौन वाला है, 3 कोड, 3 नंबर कोड में कौन कौन से पूर्णांक है, 2 है, यहाँ सिंगल 1 है और यहाँ प्लस 3 है। 2 1 प्लस 3। आगे सारणी जिस तरह हम हल करते हैं उस तरह हल करेंगे। डेल्टा 1 के लिए क्या क्या कोड मानेंगे यहाँ पर। डेल्टा 1 का कोड क्या है, 423, यानी पहले चौथा वाला, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला। तो पहले चौथा वाला लिखना है। चौथा नंबर वाला कौन है, 1 7 2, 1 7 2, ऐसे समझिए बढ़िया से। चौथा 423 है ना, तो 4 हो गया, उसका 23 कैसे आएगा, 2 तब 3, ऐसे। तो 2 वाला पहले 2, 1 2 1। गुणज अगर प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। और 3 वाला कौन है, 423 में अब तीसरा बाकी है। 3 वाला कौन है, 2 1 3, ऐसे। डेल्टा 2 अब निकाल लीजिए। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 का कोड क्या है, 143, पहला चौथा तीसरा। तो पहला मतलब एक्स वाला, 1 3 2, एक्स वाला लिखना तो 1 3 2 लिख देंगे। उसका कोड में नंबर क्या है, 4 मतलब चौथा वाला, 1 7 2, 1 7 और 2। उसके बाद अगला कोड क्या है, 3 नंबर मतलब जेड वाला, 2 1 3, 2 1 3। उसका किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, अब लास्ट में इसको मिटा दो, जगह चाहिए हमको। किसके लिए हल करेंगे, तो हल करेंगे अब किसके लिए, डेल्टा 3 के लिए। डेल्टा 3 का कोड क्या है, 124 मतलब 1 2 और 4 वाला, एक्स वाला, वाई वाला और अचर वाला। एक्स वाला कौन होगा, 1 3 2, उसका वाई वाला 1 2 और 1
और 4 नंबर मतलब 1 7 2, 1 7 और 2। अब जिस तरह आप सारणिक हल करते हैं उसी तरह प्रयोग करें। कोड वर्ड समझ गए? कोड किस प्रकार होगा? एक्स अक्ष के लिए नंबर 1 होगा, वाई अक्ष के गुणजों के लिए नंबर 2 होगा, जेड अक्ष के गुणजों के लिए 3 नंबर होगा, आरएचएस में जो होगा वो 4 नंबर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको घुमाने के लिए कभी कभी ये सी वाला जो आरएचएस वाला जो पोर्शन है उसको घुमा कर एलएचएस में दे देगा किसी में। एक्स वाई जेड एलएचएस में सब हो और अचर वाला पोर्शन आरएचएस में होना चाहिए, तभी नंबर 4 होगा। ये नहीं कि 7 यहाँ -7 करके 0 हो और तुम 7 को ध्यान नहीं दे रहे हो और 4 वाले पोर्शन में 0 भी लिख रहे हो। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें एक्स वाला पोर्शन गायब होगा, वाई वाला या जेड वाला गायब होगा। जैसे मान लो यहाँ 3 एक्स ना लिख कर केवल 2y + जेड लिख दे, तो उसको शुद्ध कर लेंगे। आपको बताया गया है जो पोर्शन नहीं होगा वहाँ 0 मानकर सॉल्व कर लेते हैं। शुद्ध समीकरण हो, एलएचएस में सारे चर हो और आरएचएस में अचर वाला पोर्शन हो, तब 1 2 3 नंबर 4 गिन के इस तरह डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा ज्ञात कर लीजिएगा। पहले एक जगह लिख लेना इसको ऐसे, तब सारणिक में हल करना है। कि सारणिक में किसका प्रयोग करते हैं? 1 का इनका तिरे गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 1 एकम 1, प्लस है तो -1 का प्रयोग करेंगे। 3 तिया 9, 2 एकम 2, उसके बाद क्या लिखा है 2 के लिए किन अंकों को गुणा करेंगे? इसका 1 तिया 2 दूना इसका। यहाँ भी आइए, इसका प्रयोग करेंगे तो इनका तिरे गुणा 3 दूना 1 एकम, प्लस 1 है तो -1 का प्रयोग करेंगे। 3 सते 21, 2 एकम 2, प्लस 2 का प्रयोग करेंगे तो 1 सते 7, 2 दूना, वो सेम टू सेम हल हो रहा है। यहाँ देखिए 1 का प्रयोग करेंगे तो 7 तिया 21, 2 एकम, -1 का प्रयोग करेंगे तो 3 तिया 9, 2 सते 14, प्लस 2 का प्रयोग करेंगे तो 2 एकम 2 है, गुणा 2 एकम 2 मिस्टेक हो गया। 3 तिया 9 और 2 एकम 2 का प्रयोग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 सते 14। यहाँ भी हल करें इसी तरह। 1 का प्रयोग करेंगे तो 2 दूना 4, 7 एकम 7, प्लस है तो माइनस का प्रयोग करेंगे 2 तिया 6, 2 सते 14, प्लस 1 का प्रयोग करेंगे तो वही क्रम होगा गुणा करने वाला। 1 तिया 3, 2 दूना, बस यही कर, थोड़ा लंबा हो कुछ। गुणा भाग करिए, जोड़े घटा करिए। 6 में से 1 घटा 5, 5 एकम, 9 में से 2 घटा 7, 7 एकम, -7, 3 में 4 घटा -1, -1 में इसका इंटू -2, 7 2 9, 9 में से 5 घटा -4। यहाँ आइए, 6 में से 1 घटा 5, 5 एकम 5, 21 में 2 घटा 19, 19 में इसका इंटू -19, 7 में 4 घटा 3, 3 दूना 6, घटा लो 6 5 11 में से 19 घटेगा तो -8 बचेगा। यहाँ आइए, 21 में 2 घटा तो 19, 19 एकम, 9 में 2 घटा तो 7, 7 एकम, -7, 6 में से 14 घटा तो -8, -8 में 2 का इंटू -16, 16 7 23, 23 में से 19 घटा -4 बचेगा ना। आगे यहाँ आइए, 7 में 4 घटा तो 4 में 7 घटा तो -3, -3 में इसका इंटू -3, 6 में 14 घटा तो -8, -8 में इसका इंटू +8, 3 में 4 घटा तो -1, -1 में इसका इंटू -1, तो 3 1 -4 +8 है, घटेगा तो +6 हो गया बस। अब बाकी सूत्र का प्रयोग करिए। अब सूत्रानुसार कौन कौन से चर निकालने थे? एक्स वाई और जेड। एक्स का सूत्र क्या होता है? डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई का सूत्र डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और लास्ट वाला जेड का सूत्र डेल्टा 3 बाई डेल्टा। चलिए मान रखिए, डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है? डेल्टा 1 -8, एक्स का मान निकाल रहे हो, डेल्टा का वैल्यू -4, वाई का मान निकालने के लिए डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है? -4, और डेल्टा 1 का वैल्यू -4 वो भी है। जेड का मान निकालना है, डेल्टा 3 कितना है? +4, और डेल्टा का वैल्यू -4। बस काट दो, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, एक्स बराबर 2 निकल गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 4 कट गया, वाई बराबर कितना बचा? 1, और यहाँ 4 4 गया, ये माइनस ऊपर लिखेंगे ना, जेड बराबर कितना बचेगा?
आंसर आया है, सही है गलत है, तीनों उठा किसी समीकरण को देख लेना। जैसे x का मान कितना आया है, तो y का मान 1 और 2 इंटू जेड का वैल्यू -1, हल कर कितना लाना है जी, 1 2 1 3 2 एकम -2 बराबर 1, 3 में 2 घटा 1 बराबर एल से बराबर, यानी आप जो बनाए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप कोड याद करिए, बहुत आसानी से यह क्रिया विधि हल होगा, बहुत आसानी से। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, तैयार कर लो इसको।